बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आज 4 फरवरी 2023 को सेकेंड पाली में आपका इतिहास का एग्जाम हो चुका है। तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सेट नंबर डी है। आपके पास कोई भी सेट है दोस्तों तो वहाँ आपका प्रश्न वही रहेगा, आगे पीछे नंबर चेंज रहता है। तो आप मिला सकते हैं आराम से, क्योंकि आप परीक्षा दे करके आए हैं। तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें से कि मात्र आपको 50 प्रश्न का सही उत्तर कहीं भी से देना था। तो हम आपको 100 में 100 बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं अब प्रश्न की उत्तर की ओर मिलाने के लिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाबर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेवाड़। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो 4 नंबर का हो जाएगा आपका बाबर। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले से किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दस्तूर। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? दस्तूर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1986 में। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीराम का संबंध था विजयनगर से। 8 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो कुआं, तालाब, नहर। इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंपा देवी। 18 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर
ए सही है, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हम कमेंट में दे देंगे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई एवं मद्रास में, बम्बई एवं मद्रास में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? पोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, ऑप्शन नंबर डी सही है, 389। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो नानक का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर डी सही है, बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, धामा महात्रो का किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर ए सही है। महाभारत की भाषा आप लोग बहुत अच्छे से जाने होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख है 8 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 प्रकार का। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक ने, बी सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में, ऑप्शन नंबर बी सही है, अकबरनामा में। अगला प्रश्न है, आईने ए अकबारी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो शहजाद, ऑप्शन नंबर बी सही है, शहजाद, शहजादा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी सही है, टोडरमल। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्विक का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर बी सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, मजह-उल बहरीन की रचना किसने की थी? तो दारा सिखवा ने, दारा सिखवा ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, लियाकत आंदोलन का प्रधुर प्रभाव कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 16 वर्ष से अधिक होगा। आप लोग अगर जानो तो कमेंट जरूर करें और हम इसका सही उत्तर कमेंट में दे देंगे। अगला प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को, ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर ए सही है, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी राखालदास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कालीबंगान कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता में गोदी मिला था लोथल से, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा संदेव सभ्यता प्रमुख देवता थे? तो शिव, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको 100% सही बिल्कुल आंसर मिलवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी सही है, पतंजलि। महाभाष्य लेखक कौन है? पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रयागप्रस्थ का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 80 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन अहलिया की दरगाह कहाँ है? अजमेर या दिल्ली हो सकता है दोस्तों, इसमें अजमेर ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किताब उल हेरला में किसका विवृत मिलता है? तो इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी सही है, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है? तो मार्को पोलो को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी बुननकन कौन थे? तो दोस्तों इसमें चिकित्सक है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, वह एक चिकित्सक था, तो चिकित्सक तो उस ऑप्शन में नहीं है, तो सर्वेक्षण आप लगा सकते हैं। और इसका सही कमेंट हम सही उत्तर इसका कमेंट में दे देंगे, अगर आप लोग जाने तो जरूर दें। तो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आपको 100 प्रश्न में से मात्र आपको 50 प्रश्न का ही सही जवाब देना था। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि की स्वामी कौन होता था? तो जमींदार होता था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? तो संथालों का, ऑप्शन नंबर ए सही है, संथालों का। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता था? तो छबीली, मनु, मनका, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी सही है, डलहौजी से। अगला प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया लिया जाता था दोस्तों जमींदारों से और मुसलमानों से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कबीर शिष्य थे तो रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी सही है, रामानंद के शिष्य थे कबीर। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर बी सही था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1950। अगला प्रश्न है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोत्तरा से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रचलित स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्रचलित स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों हम आपको 100 में से 100 यानी 2-3 प्रश्न छूटा है जो कि आपको कमेंट में उत्तर दे देंगे, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसके बाद कुछ ही समय में पॉलिटिकल साइंस का VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से बहुत सारा प्रश्न जो इतिहास का वीडियो अपलोड किए थे मिला है। जो वीडियो देखे होंगे दोस्तों वह ज़रूर मन में मुस्कुराते होंगे। तो मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। जय हिंद, जय भारत।